स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ट्रैफिक पुलिस में है, चालान वालान काटने आई है? नहीं नहीं, मैं कोई ऑफिशियल नहीं, पर्सनल काम से आई हूँ। बाहर की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। पिछले 11 सालों से मेरा पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक मैटर सब इस जेल में ही है। तू बाहर से भटकती हुई कौन सा मैटर लेकर आई है? वो एक्चुअली राम बतेरी जी, एक फकीर काका ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वो कह रहे थे कि सिर्फ आप मॉडल टाउन को बचा सकती है। मुझे तो इसकी बात समझ में नहीं आई। ये छोरी मॉडल टाउन बचाने यहाँ कहाँ आ गई? बोर आ गई है। मुझे लगता है जेल के अंदर ही समझदार लोग बाकी हैं, बाकी बाहर की दुनिया में तो लोग बावले हो गए, बावले। कोई भी आगे नहीं आना, गला काट दूंगा मैं इस लड़की का। चल मुझे बाहर ले चल। वाह कुंदन, तू तो उस्ताद निकला। माई मेरे को दिवाली में घर जाना है माई। इसे लेकर तू फरार हो जा। बहुत अच्छा मौका हाथ लगाए थे। माई मैं तो सोच रहा था कि तू मुझे रोकेगी। क्यों? मैं कोई गवर्नमेंट हूँ क्या कि तुझे ये अंदर रखना चाहूंगी? अरे मेरा बस चले ना तो एक एक करके सबको बाहर ले जाऊं मैं। बस एक बात का ध्यान रखना, इस लड़की से होशियार रहना। ये ट्रैफिक पुलिस में है। सीधे खड़ी रहनी तो गला काट दूंगा मैं तेरा। हाँ, अगर ये ज्यादा तंग करे ना तो इसकी गर्दन ही काट देना। कैसी औरत है आप? जैसी हूं मैं तेरे सामने खड़ी हूं। ज्यादा गर्दन मत मटका। यारी ने अगर ऑटोग्राफ दे दिया ना तेरी गर्दन पे तो डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। कैसी लड़की है ये? सुबह से वो बाबा के चक्कर में पता नहीं कहां कहां घूम रही है। बताओ तो, अरे दिवाली का दिन है, कम से कम बता के तो जाती ना। नानी छोड़िए इसे। नानी सब ठीक हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा मेरी बच्ची? मेरी एक बात कान बांध ले, ये मॉडल टाउन है ना, यहाँ पर लोग बसेंगे कम, उजड़ेंगे ज्यादा। माई हमको भी घर जाना है दिवाली पे। माई मेरा भी किस्मत आ रहा है। अरे चुप, जाना दिवाली पे। माई मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मैं कोई किसी का जिम्मा नहीं लेगा। कुंदन, तू इस छोरी के साथ भाग निकल, और अगर तुम लोगों को चांस मिले ना तो तुम भी फरार हो जाओ। जाओ। जिस फकीर काका ने मुझे आपके पास भेजा, उसे मेरे अलावा सब पागल समझते थे, पर एक्चुअली वो पागल ही थे जो उन्होंने मुझे आप जैसी औरत के पास भेजा। इसकी कमेंट्री पर भाड़ झोंको। ये रोंदू किस्म की लड़की है, रोती रहेगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। कुंदन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चलना। बिना ट्रेनिंग के पुलिस में भर्ती हो गई है ये चुईया। माई ये तो पहलवान निकली। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? उसे पकड़। तुझे इसलिए पकड़ा था। हाँ माई, पहले मुझे पूरा विश्वास मिल लिया और बाद में मेरा विश्वास ही तोड़ दी। अरे गनीमत है तेरी हड्डियां या दांत नहीं तोड़े। जेलर साहब ने मेरी जबान पर तुझे इस एरिया में काम के लिए भेजा था। ले जाओ इसको। I'm sorry। अब तू यहां से निकल। इस निकम्मे को पकड़ने के लिए बुरा भला कहना पड़ा तुझे। आपके उस बुरे भले की वजह से मुझे खुद यकीन ही नहीं आता कि कैसे मैंने उसे ताड़ करके पटका। इतनी शक्ति पता नहीं कहां से आ गई। जब आप अपने आप के साथ होते हो ना तो भगवान आपके साथ होता है। वाह,
क्या सही बात बोली आपने। यहाँ कोई सत्संग नहीं होने वाला, ये मंदिर नहीं जेल है। अब तू जा यहाँ से, इससे पहले कि तुझ पर और कोई लपक पड़े। तू खुद जाएगी या किसी और को बुलवाऊं? मैं अकेली नहीं, आपको साथ ले जाने आई हूँ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि फकीर काका बिल्कुल सही थे। अरे प्लीज रामबदेरी जी, आप ही बचा सकती है मॉडल टाउन को। तू बोहरा गई है, एक ही बात की रट लगाए बैठी है। मुझे तेरा ये मॉडल टाउन कुछ पता नहीं है, समझी? अब तू निकल यहां से। भाई लोगों, बड़ी ईमानदारी से लाइट लगाओ। आज रात मॉडल टाउन को ऐसा चमका देना है कि आसमान के सितारे फीके पड़ जाएं। आज रात मॉडल टाउन सीना ठोक कर दिवाली मनाएगा। ये जला दो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को दारी दे दया करे सब कोई। राजू, अंदर का अंधेरा ना बाहरी उजाले से नहीं मिटता, ये तब मिटता है जब दिल रोशन होता है। दिल ना राहुल साहब, खून पंप करने की मशीन होता है, और मेरे शरीर में वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। तो आपको बात करनी है दिल की, तो अपने दिल की करो। मॉडल टाउन की मुश्किलों को अनदेखा क्यों कर रहे तुम? यहाँ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उन मुश्किलों को अपनी पीठ दिखा के क्यों खड़ा है? राहुल साहब, अगर राजू पीठ दिखाने वाला आदमी होता ना, तो आप अपना एयर कंडीशन बंगला छोड़ के या धूप में गोगल लगा के नहीं खड़े होते। रही बात मॉडल टाउन की, बढ़िया है। तो मुझे तो यहाँ कोई मुश्किल नहीं दिखाई देती। तो देखो, हवा चल रही है, पंछी घूम रहा है, सब मस्त है। और वो जो सामने रावण खड़ा है वो? यार राहुल साहब, अपने वो दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी तो बड़ा क्यूट भी लगता है राजू, लेकिन मॉडल टाउन के लोगों को तो फर्क पड़ता है ना, इसलिए वो अपना घर छोड़ के इतनी कम कीमत में बेच के जा रहे हैं। अरे सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे भी राजू कौशल ने किसी का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। हाँ, लेकिन इस मोहल्ले में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी रहती है, उनका तो ठेका ले रखा है ना। दशहरे से अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसका असर उन पर भी पड़ रहा है। जिंदगी ना राहुल साहब ज्यादा सोच समझ कर जी जाने वाली चीज नहीं होती। रही बात रावण की, आज रात के बाद ये तो मुंह छिपाता फिरेगा। आज रात मॉडल टाउन ऐसे जबरदस्त पार्टी मनाएगा, इन सब के दिमाग से कि घर शापित है, ये जगह शापित है, सारे आइडिया छूमंतर हो जाएंगे। और ये रावण, इसको तो मैं कबूतरों का हैंगआउट प्लेस बनाऊंगा। पर राहुल साहब, ऐसा लग रहा है रावण आप पे डायरेक्टली असर कर रहा है, वरना आप दोए हुए सुना के अच्छी अच्छी बातें करते हो, आज फुसकी बम की तरह सुलग रहे हो, जल कम रहे हो, बुझ ज्यादा रहे हो। हाँ राजू, मॉडल टाउन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कल कभी शायद मुझे यहाँ के लोगों से ज्यादा फिक्र होती। फिक्र करने की क्या जरूरत है राहुल साहब? हाँ भाई, सबको ही अपने मन से घर बेचने का ख्याल निकाल दो, और आज रात की पार्टी मिश्रा जी के सौजन्य से मिश्रा जी गोदाम खोल दो। ससुरा रावण की जगह हमको लटका के फूंक दो। हाँ। क्या? ताकि मॉडल टाउन की खातिर सुसाइड बॉम्बर की तरह हम खुद भी जले और रावण को भी जलाकर राख कर दें, ये कह रहे थे हम। वो सब ठीक है, जाते जाते हफ्ता देते जाना। हमारा दुकान नहीं, हफ्ता वसूली सेंटर हो गया है। हाँ रजनी पुत्र। जगू अंकल, मम्मी आज दिवाली पर घर पर है, 2 मिनट आपसे कुछ डिस्कस करना था। आप आ सकते हैं?
हमें भी अपना घर बेचना है। अच्छा, मैं बस अभी आ गया मैं आ गया। ओके। मिस्टर सैनी, अगर आप इस घर के ठीक ठाक दाम दिलवा देंगे तो हम जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहेंगे। आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ है। हाँ जी मिसेस कौशिक, मॉडल टाउन के ना हर घर की यही कहानी हो रखी है जी। और सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका जी मॉडल टाउन। कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता। और बड़ी मुश्किल से जी एक खरीदार मिला है और ना 40 लाख रुपए कह रहा है। दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं मैं नहीं कह रहा जी, वो कह रहा है। और 40 लाख रुपए कोई कीमत है इस घर की, बताओ। हम तो यहाँ अपने दुखों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो दुखों में और धकेलने वाली बात हो गई। नहीं, फिर तो हम यहीं रह लेंगे। मेरे पास एक सजेशन है जी। आप ना मेरे खरीदार को छोड़ो, आप ये न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। मेरे को लगता है उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। तो आप ही डलवा दीजिए ना ऐड। हाँ मैं करवा देता हूँ जी ऐड शैड। उसमें थोड़े से पैसे लग जाएंगे जी। आप एक काम करो, आप मेरे को एडवांस में ना 5,000 ऑन अकाउंट दे दो, बाकी हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त तो इतना कैश घर पर नहीं है। कोई नहीं, मैं एटीएम से निकाल कर आपको दे देती हूँ। नहीं आप आराम से कल दे देना, तो घर की बात है जी। नहीं, मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। पूजा, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। खासी अड़ियल छोरी है तू। पालती मार के आसन जमा कर बैठ गई। मोर्चा निकालेगी। एक पैसे का भी डर नहीं है तुझे मेरा? आपसे डर लगता है, पर उतना नहीं जितना मैं अपनी माँ से प्यार करती थी। प्लीज, मेरी माँ की आखिरी निशानी है वो घर, उस मॉडल टाउन में। प्लीज प्लीज रामवती जी, एक बार सोचिए प्लीज। वो मेरी माँ, मैं कोई नगर पालिका या म्युनिसिपालिटी नहीं हूँ जो तेरा मॉडल टाउन बचा लूंगी। न लेना एक, न देना दो। ले जाओ इसे। हाँ, भले ही मैं पागल हूँ, पर वो फकीर काका पागल नहीं थे। आपका नाम क्यों लिया उन्होंने? क्यों लिया आपका नाम? आपका कोई तो ताल्लुक है उस जगह से। प्लीज रामवती जी, एक बार सोचिए ना, आपका कोई ताल्लुक है उस जगह से जो दिल्ली के 15 किलोमीटर दूर नोएडा के गुरु तेग बहादुर नगर में है। जो दिल्ली के 15 किलोमीटर दूर नोएडा के गुरु तेग बहादुर नगर में है। माना 11 साल से आप यहाँ पे, पर उससे पहले 11 साल से पहले आपका कोई तो ताल्लुक है उस जगह से, या राम रतन से। गुरु तेग बहादुर नगर, वहां से आई तो? हाँ, मैं बिल्कुल वहीं से आई हूँ। मॉडल टाउन उसी जमीन पर बना है। आप जानती हैं उस जगह को? किसी पेड़ के तने को काटकर एक ट्रक में लाद कर कहीं दूर छोड़ दिया जाए, उसी तरह मुझे 11 साल पहले काटकर यहाँ छोड़ दिया गया था। पर मेरी जड़ें अब भी वहीं गड़ी है, उसी जमीन में। और इतनी गहरी गड़ी है जितनी ऊंची उसकी तने भी नहीं थी। तू वहां से आई है? जी हाँ, बिल्कुल वहीं से आई हूँ मैं। फिर तो तेरा गले पड़ना बनता है। Rama
हाँ जी भाईजान, दिवाली मुबारक हो जी। हाँ जी। नहीं भाईजान, वो ना इतने कम रेट पे ना कोई भी अपने मकान बेचने को रेडी नहीं हो रहा है जी। ओ ये तो न्यूज़पेपर में ऐड शेड देने की सोच रहे हैं। हाँ जी। जग्गो। ओके भाईजान, ओके। तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? भाभी जी ने बुलाया था। नहीं मैं खुद थोड़ी ना आया हूँ, वो घर छोड़ने की बात कह रहे थे। जग्गू, उन्होंने घर छोड़ा ना, तुझसे धरती छूट जाएगी। मेरे बिल में हाथ मत डालना, वरना कंधा पूछता रह जाएगा कि हाथ कहाँ गया। भाभी जी, मैं वैसे सोच रहा था कि क्या जरूरत है जी यहाँ से जाने की, है ना? आपकी ये सोच राजू भैया ने बदली है? नहीं तुम लोग बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हारी समझदारी से जीकर देख चुकी हूँ। जग्गू भैया, आप वही करिए जो हमारे बीच में तय हुआ था। नहीं भाभी जी, रहने दो जी आप। नहीं अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ जी। एक बार दिवाली ठीक से गुजर जाए, फिर इस सब की क्या जरूरत है? एक दिन की छुट्टी मिली है, आज रात को ही वापस आ जाऊंगी। मेरे घर चलकर रही है ना 2-4 दिन के लिए। हिल स्टेशन पर तो लेकर नहीं जा रही है। चल, मैं जाने की तैयारी करती हूँ, तू वहां उस गेट पर खड़ी रह। जी। ये बक्सा उठाने के लिए मॉडल टाउन से कोई और आने वाला है? नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं अभी उठाती हूँ। इसमें तो व्हील्स होने चाहिए थे। एक काम कर, ये जो लॉक है ना, इसके मैप पे जा और जगह का नाम टाइप कर। व्हील्स अपने आप आ जाएंगे और ये बक्सा उड़कर अपने आप उस जगह पर पहुंच जाएगा। आप मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं, तेरे इन नाजुक हाथों की तारीफ कर रही हूँ। आजकल की लड़कियां अपने हाथ सिर्फ पब में डांस करने के लिए ही इस्तेमाल करती हैं। जा, वहां उस गेट पर खड़ी रहे। यस बॉस। कूल मैया मोरी, नाइस। साथ चलोगी या इस बक्से को लेकर पीछे पीछे पैदल आने का इरादा है? 1 सेकंड। चल चल। बच्चे की जान लोगी क्या? कहा सुना माफ। मैया मोरी, एक बात कहने की परमिशन देंगी? आप ना कभी तो बच्चों के खाने वाली मीठी गोली बन जाती है और कभी बदमाशों के पिस्तौल वाली बारूद की गोली। तुझे राम रतन ने नहीं बताया कि मैं समझ में आऊं ऐसी चीज ही नहीं। लेकिन तुझे समझा के लौटूंगी।